नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, हमारा पहला है एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है हमारा एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। दोस्तों, एक इन्वेस्टमेंट प्लान है और एक ट्रांसफ़र प्लान है, यानी कि यहाँ से एक फंड से दूसरे फंड से पहले फंड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोनों ही दोस्तों ये एक मैकेनिज्म है, यानी कि कोई ये प्रोडक्ट नहीं है, ये म्यूचुअल फंड का कोई उत्पाद नहीं है। ये एक तरीका है पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का या एक फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा ट्रांसफ़र करने का। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसआईपी क्या होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से, ये आपका बैंक अकाउंट है, यहाँ से आप किसी म्यूचुअल फंड में एक निश्चित समय अंतराल पे, मान लीजिए महीने की 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख या 10 तारीख, कोई भी तारीख हो सकती है, इस निश्चित तारीख पे आप एक निश्चित अमाउंट, मान लीजिए 500 रुपये हो गए, 1000 रुपये हो गए, 5000 हो गए या 20,000 रुपये हो गए, अपने बैंक से किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर जो है डालते हैं। तो दोस्तों ये एक ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे आप मैनुअली नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपनी एसआईपी जो है रजिस्टर करनी होती है। जब आप एसआईपी लेते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो आप वहाँ पे डेट और पैसा आप वहाँ पे फिल कर देते हैं। इस डेट को इतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट से जो है इस फंड में चला जाए। तो दोस्तों ये जो है ऑटोमेटिक होता है। तो कई लोग जिनको जो है इसका नॉलेज नहीं होता है, वो सोचते हैं कि एसआईपी एक जो है म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है, लेकिन एसआईपी दोस्तों एक तरीका है पैसा जमा करने का। अब इसी तरह से दोस्तों एसटीपी भी दोस्तों एसआईपी की तरह ही है, लेकिन यहाँ जो है बैंक से किसी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं जाता है। यहाँ आपके पास एक फ़ंड है, मान लीजिए फ़ंड ए है, इस फंड ए से आप फंड बी में जो है पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि एसटीपी लगा देंगे। ये भी दोस्तों ऑटोमेटिक होता है। वहाँ पे भी दोस्तों एक निश्चित अमाउंट निश्चित तारीख को जो है इस फंड से, फंड ए से फंड बी में जाती रहेगी। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ना, एसआईपी दोस्तों क्या है कि बैंक से, आपके बैंक से किसी म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने का एक तरीका है। वहीं जो एसटीपी है वो एक फंड से, स्कीम ए से स्कीम बी में पैसा जमा करने का एक तरीका है। जैसे यहाँ पे आप एक डायग्राम, इसकी मदद से आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से आपके म्यूचुअल फंड में मंथली ट्रांसफ़र होता है। ये वन वे होता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन फिर एसआईपी के थ्रू जो है आप यहाँ वापस पैसा नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप SWP लगाएंगे, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये एसआईपी का बिल्कुल उल्टा होता है। अब यहाँ पे दोस्तों एसटीपी है, जैसे मैंने बताया कि दो फंड है आपके पास एक डेट फंड है और एक इक्विटी फंड है। दोस्तों मार्केट क्योंकि इस तरह से चलता है, इस तरह से आपका मार्केट चलता है, तो जब मार्केट डाउन होता है तो जो निवेशक होते हैं वो अपना पैसा जो है इक्विटी से जो है डेट की तरफ जो है डालना शुरू कर देते हैं। और जब मार्केट ऊपर को चढ़ती है तो ये क्या करते हैं कि डेट से जो है इक्विटी की तरफ अपना पैसा जो है एसटीपी के थ्रू जो है ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक होता है, आपको सिर्फ एसटीपी जो है स्टार्ट करनी होती। किस तरह से एसआईपी और एसटीपी जो है रजिस्टर करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का मैंने लिंक डाला हुआ है, या ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तब भी आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों एसटीपी का फ़ायदा कब होता है? जब मार्केट के उतार चढ़ाव में आपको अधिक फ़ायदा लेना हो, तो हम जो है डेट से इक्विटी में पैसा डालना शुरू करते हैं, और जब मार्केट गिरती है तो हम इक्विटी से डेट में जो है पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है मार्केट के उतार चढ़ाव में अधिक रिटर्न लेने के लिए किया जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान है वो कैसे वर्क करता है। यानी कि आपकी ये जो है फंड ए है और ये फंड बी है। फंड ए से फंड बी में आपने जो है एसटीपी लगा दिया, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान आपने स्टार्ट कर दिया, और आपने यहाँ पे 10,000 रुपये हर महीने का स्टार्ट कर दिया, और आपके यहाँ पे जो है 1 लाख रुपए थे इस स्कीम ए में। अब दोस्तों जैसी महीने पहली एसटीपी शुरू होगी, फिर दूसरी एसटीपी, फिर तीसरी एसटीपी, इसी तरह से दोस्तों होंगे, तो ए फंड का जो साइज़ है वो आपका गिरेगा। जैसे पहली एसटीपी लगी तो इसमें जो है आपके 90,000 रुपये बच गए,
और यहाँ जो है आपके 10,000 रुपये आ गए। तो फंड ए का साइज जो है गिरेगा, लेकिन फंड बी का साइज आपका जो है ये बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से पैसा यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह से आप इस एसटीपी को फिर उल्टा कर देते हैं तो ये डायग्राम आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इधर का जो है आपका फंड साइज गिरेगा और इधर का फंड साइज आपका बढ़ेगा। तो दोस्तों एसआईपी और एसटीपी में जो है ये डिफरेंस यहाँ पे होता है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं, कई जो नए निवेशक होते हैं जो किसी और के थ्रू जो है म्यूचुअल फंड में जो है एसआईपी कर लेते हैं, और यदि उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैंने सिप लिया है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि मैंने एसआईपी किस फंड के ऊपर लिया हुआ है, या कोई लार्ज कैप फंड है, या कोई टेक्नोलॉजी फंड है, या कोई डेट फंड है, या कोई बैलेंस फंड है। उन्हें ये पता नहीं होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन के अभाव में। तो दोस्तों एसआईपी और एसटीपी और एसडब्ल्यूपी तीनों में दोस्तों यहाँ पे ये अंतर होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।